हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो भी से कहता है, मैंने अभी भी तुम्हें घर के अंदर देखा था, तो तुम बाहर कैसे आ गए, वो भी मेरे पहले। बी ने कहा, वो मैं नहीं था, वो तो ते था। जंगकुक ने कहा, ते कौन है? तो ते भी बाहर आ जाता है और भी ने कहा, वो रहा ते। जंगकुक ने भी और ते को देखकर कहता है, क्या तुम दोनों ट्विन हो? भी ने कहा। ते जंगकुक से कहता है, मैंने रूम साफ कर दिया है और वॉशरूम भी, आप जाकर शावर ले सकते हो। जंगकुक ने कहा, क्या क्या तुम दोनों यहाँ पर काम करते हो? बी बहुत ज़्यादा बातें करता है। बी ने कहा, नहीं तो हम यहाँ पर काम क्यों करेंगे, वो तो डैड बहुत ही बीमार था, इसलिए हम दोनों आ गए हेल्प करने के लिए। चलो ते, अब यहाँ से चलते हैं। जंगकुक ने कहा, तुम दोनों जा रहे हो क्या? ते ने सर झुकाकर कहा, हाँ, हम दोनों की काम खत्म हो गया तो हम जा रहे हैं। क्यों, कोई काम है क्या? तो बोल दीजिए, कर देंगे। तो जंगकुक ने कहा, नहीं, अभी के लिए इतना ही। काम खत्म करने के बाद आर्यन आ जाते हैं और कहता है, वो मैंने काम खत्म कर दिया है, क्या मैं अब जा सकता हूँ उन दोनों के साथ? जंगकुक ने कहा, ठीक है, आज के लिए तुम जा सकते हो। आर्यन ने कहा, ठीक है। ये कहने के बाद आर्यन जो है वो अपने सर पकड़ लेता है और नीचे गिरने लगता है। बी और ती उनको पकड़ लेता और कहता है, डैड क्या हुआ आपको? आर्यन अपने दिल पर हाथ रख लेता और कहता है, पता नहीं क्यों मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया, सर भारी सा लग रहा है और दिल में बेचैनी सा हो रहा है, लगता है मैं और नहीं जीने वाला हूँ। भी और ती रोने लगता है और कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप नहीं मर सकते हो। टाइम को स्किप करते हैं। एक हफ्ते बाद भी और ती को जंगकुक अपने घर लेकर आ जाता है और कहता है, तुम दोनों आज से यहीं पर ही रहना, ठीक है? भी और ती ने कहा, शुक्रिया। आर्यन की मौत हो चुकी है। उस दिन के बाद जंगकुक ने आर्यन को हॉस्पिटल लेकर गया था, लेकिन डॉक्टर ने इलाज किया था, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ख़राब था, तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। आर्यन अब इस दुनिया में नहीं रहा। भी और ते अपने डैड के जाने के बाद बहुत ही अकेला हो जाता है। जंगकुक उन दोनों से कहता है, तुम दोनों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आर्यन मेरे घर पर बहुत सालों से काम कर रहा था और वो मुझसे बहुत ही प्यार करते थे, तो मैं तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों यहीं पर ही रह सकते हो। बी और ते ने कहा, हम दोनों ऐसे ही नहीं रहेंगे। जंको ने कहा, मैं समझा नहीं। तो ते ने कहा, डैड जैसे यहाँ पर काम करते थे वैसे ही भी और मैं भी काम करूँगा। जंकुक ते की आंखों में देखता है और वो समझ जाता है ते बहुत ही खुदगार है, वो ऐसे नहीं रहेगा। जंको ने कहा, ठीक है, तुम दोनों एडल्ट हो तो चाहो तो काम कर सकते हो। वैसे भी मैंने उस दिन देखा था, तुम दोनों बहुत ही अच्छे काम करते हो, तो मुझे तुम दोनों की काम से कोई प्रॉब्लम नहीं। बी और ते आज से ही खाना बनाना शुरू कर देता है और घर की सफाई भी करने लगता है और सब कुछ दोनों खुद ही करता है। जंकुक घर को देखकर बहुत ही शौक हो गए, दोनों ने तो पूरे घर को चमका दिया। जंकुक को बहुत पसंद आया। जंकुक भी और ती से कहता है, तुम दोनों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। तुम दोनों ऐसे ही काम करते रहोगे ना, तो मैं तुम दोनों की पैसे बढ़ा दूंगा। भी ने कहा, क्या क्या आप हमें पैसे देने वाले हो? कितने पैसे? जंकुक ने कहा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ती ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि आपने हमें यहाँ पर रहने दिया है, यही काफ़ी है। जंकुक ने कहा, नहीं, पैसे तो तुम दोनों को लेना होगा, क्योंकि तुम दोनों मेहनत कर रहे हो और मैं तुम दोनों को ऐसे ठग नहीं सकता हो। बी ने ते को गुस्से में कहा, तुम मना क्यों कर रहे हो? जंकुक ने कहा, तुम सोचो मत, मैं तुम दोनों को ही पैसे दूंगा, वो भी इक्वल, ठीक है? ऐसे ही एक दिन भी जंकुक के रूम को क्लीन कर रहा था और जंकुक शावर लेकर बाहर आ जाते हैं। वो बाथरूम पहना हुआ था और भी बेड को ठीक कर रहे थे। जंकुक को देखकर भी जो है जंकुक को देखते रह जाता है। उसकी आंखें देखकर जंकुक को समझ में आ गया कि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, क्योंकि जंकुक मा फैकिंग के साथ साथ बहुत ही हॉट और हैंडसम भी है। भी जंकुक अपनी ओर आते हुए देखकर उससे कहता है, अब क्या करने वाले हो? जंकुक भी के पास आकर कहता है, क्यों, तुम जो चाहते हो वही। भी ने कहा, इसके लिए पैसे देना होगा। जंकुक ने कहा, कितने? तो तुम्हें पैसे चाहिए इसके लिए? भी ने कहा, मुझे बहुत पैसे चाहिए। जंकुक ने कहा, ठीक है, तुम जितना पैसा चाहोगे उतना ही दूंगा। उसके बाद जंकुक बी को पेट पर धकेल देता है और अपनी बाथरूम को खोलकर उसके ऊपर आ जाते हैं, उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं और ऐसे ही टाइम को स्किप करते हैं। एक दिन जंकुक की रूम तेज साफ कर रहा था और ऐसे भी लगातार जंकुक के साथ पैसे के बदले बहुत दिन बेड पर सोया था, लेकिन ते को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। ते आज जंकुक की रूम को क्लीन कर रहे थे और जंकुक पीछे से आकर भी को समझकर ते को हक करते हुए कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, अब तुम्हारे बिना रहना बहुत ही मुश्किल है, एक रात भी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। आई नीड यू।
एंड आई रियली लव यू, डू यू मैरी मी। ते बहुत ही ब्लाश हो जाता है। जंकुक की बातों से ते को समझ में नहीं आ रहा था आखिर जंकुक क्या बोल रहा है। ते ने कहा, ये क्या बोल रहे हो आप मुझसे शादी कैसे कर सकते हो। जंकुक ने कहा, तुम हतला क्यों रहे हो। देखो, तुम अगर इसके बदले में पैसे चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। आई रियली लव यू, तुम मुझे पसंद हो। ते की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ते ने कहा, क्या मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप मुझसे शादी करना चाहते हो। क्या मैं सपना देख रहा हूँ। मुझे भी आप पसंद हो। पता नहीं क्यों मैं इस घर में जब से हो मैंने आपको देखा है और आपसे प्यार करने लगा। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जंको ने कहा, क्या तो तुम इतने दिनों से जो मुझसे पैसे मांग रहे थे, क्या तुमने सिर्फ मुझे तंग करने के लिए ऐसा किया। देखो, ऐसे भी तुम अगर मुझसे शादी करोगे ना, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही होने वाला है और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई नीड यू। ऐसा कहने के बाद ही जंको ते को बेड पर धकेलते हुए उसके ऊपर आ जाता है और उसकी लिप पर किस करने ही लगता है कि ते ने जंको को रोकते हुए कहा, एक मिनट, आपने अभी क्या कहा। क्या आपने ये कहा कि मैं इतने दिनों से पैसे मांग रहा था। जंको ने कहा, हाँ, तुम भूल कैसे गए भी, तुमने ही तो मुझसे पैसा मांगा है जब से मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर कर रहा हूँ। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारी हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा है पहली बार मैंने तुम्हें टच किया। तुम बहुत ही मौन कर रहे हो, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो, इससे पहले भी हम दोनों ये सब कुछ बहुत बार किया है। क्यों, मैंने सही कहा ना। और इसकी माउथ पकड़कर फिर से किसकाने ही वाला था। तेने जंको की लिप पर फिंगर रखते कहा, एक मिनट, मुझे समझ में आ गया है कि क्या हो रहा है। क्या आप इतने दिनों से भी के साथ थे। जंको ने कहा, तुम भी नहीं हो क्या। ते ने कहा, मैं ते हूँ। क्या आप मुझे भी समझ कर ये सब कुछ करने वाले थे। इसका मतलब आप प्यार भी से करते हो, मुझसे नहीं। और मैं तो यूं ही खुश हो रहा था, जबकि आप मुझसे प्यार करते ही नहीं हो। आप तो भी से प्यार करते हो, और भी ऐसा कैसे कर सकता है। उसके बाद ते भी को आवाज़ लगाने लगता है। भी ते के पास दौड़कर आ जाता है, कहता है, क्या हुआ, इतना शोर क्यों कर रहे हो, क्या हुआ तुम्हें। ते ने कहा, भी तुमने ऐसा क्यों किया। क्या तुम यहाँ पर काम करने नहीं आए हो। तुम अपनी डैड के नाम खराब करना चाहते हो क्या। तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो। किसी के साथ बेड पर जाने के लिए पैसे मांग लिया, और तुम किसी के साथ बेड पर कैसे जा सकते हो पैसे के बदले में, जबकि वो तुमसे प्यार करता है। वो तुम्हारे करीब इसलिए आ रहा था क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है, और तुम उनके पास पैसे मांगते आ रहे हो। भी तुम एक बहुत ही गलत किया है, तुमने सही नहीं किया। मुझे तो शर्म आ रहा है। वो तुम्हें लेकर शादी करने का सपना देख रहा है और तुमने बहुत ही गलत किया है। भी ने कहा, क्या कौन मुझसे शादी करना चाहता है। तेई जनको को दिखाते हुए कहा, वो तुमसे प्यार करता है और शादी करना चाहता है, और तुम हो कि। भी ने कहा, क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हो, तो ठीक है, एक घर मेरे नाम कर दो। तो ते ने कहा, भी तुम बहुत ही घटिया होते जा रहे हो। तुम इतनी लालची कैसे हो सकते हो। वैसे भी शादी के बाद तुम इसी घर में रहने वाले हो, और ऐसे में हम यहाँ पर ही रहते हैं, तो तुमने ऐसा क्यों कहा। तुम इतने लालची कब से बन गए। तेई जंको से माफ़ी मांगते हुए कहा, मैं भी को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, आपको परेशान नहीं करूँगा, आप हमें माफ़ कर दीजिएगा। जंको ने कहा, क्या तुम दोनों यहाँ से चले जाओगे। ते ने कहा, हाँ, क्योंकि भी ने मेरे डैड के नाम को ख़राब किया है आपसे पैसे मांग कर, और आप उससे प्यार करते हो, तो हम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। वो आपसे शादी इसलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, वो पैसे के लिए शादी करना चाहता है, तो मैं उसको यहाँ पर नहीं रख सकता हूँ। हम दोनों की ऐसे जाना होगा, और क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ तो आप मेरी आंखों के सामने किसी और के साथ रहोगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जंको ने कहा, क्या। उसके बाद भी और ते दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। भी ने कहा, ते तुमने ऐसा क्यों किया, हमारे पास कितना मौका था उससे शादी करके उसकी पैसे को हड़पने का, और तुमने। ते ने उसको एक थप्पा लगाते हुए कहा, बस बहुत हो गया, तुमने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, अब मुंह बंद रखो और अपना सामान पैक करो। जंकुक वो शावर लेते हुए सोच रहा था, ते कितना इनोसेंट है और भी कितना चालाक है। वो अपनी लाइफ के बारे में सोचता है, अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहता है, एक गलत बात नहीं। और ते वो बहुत ही इनोसेंट है, वो हमेशा उसूलों पर चलता है, बिल्कुल अपनी डैड की तरह। जंकुक ने कहा, मुझे कुछ करना होगा, मैं ऐसे ही दोनों को यहाँ से जाते हुए नहीं देख सकता हूँ। उसके बाद जंकुक शावर ले रहा था और वो मुस्कुरा रहे थे। जंकुक मीरा में खुद को देखकर कहता है, हैंडसम तो मैं बहुत हूँ और हॉट भी बहुत ज़्यादा, मैं दोनों को ही संभाल सकता हूँ। मेरे अंदर इतना एनर्जी तो है ही, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। एक एक जंकुक जो है इस्तेमाल करता है और वो बाहर आ जाता है। ते
बी के साथ जाने वाला था वो अपनी सामान पैक कर चुका था। जंगकुक से कहता है, एक बार हमारे सामान को चेक कर लीजिए, कहीं हमने गलती से कुछ ले तो नहीं लिया है। जंगकुक ने कहा, ते मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, सिर्फ तुम पर ही नहीं भी पर भी। भी ने कहा, क्या तो आपको मुझ पर भरोसा है? जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है तुम जो भी कहते हो मुंह पर कहते हो, पीठ पीछे कुछ भी नहीं करते हो। अगर तुम चाहते बहुत सारे चीज़ों को यहाँ से चुरा सकते थे और उसको बेच कर पैसे भी ले सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने जब भी पैसा मांगा मुझसे डायरेक्टली मांगा है और तुम पहले से ऑनेस्ट हो। और तुम बहुत ही खुदगार हो और बहुत ही अच्छे और बहुत ही इनोसेंट हो और साथ में ऑनेस्ट तो हो ही। तुम बहुत अच्छे हो। मुझे पता नहीं था तुम इतने अच्छे होंगे। लेकिन भी को गलत मत समझना, वो पहले से अपनी लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं तुम्हारे बारे में सोचता है। वो हमेशा पैसे मांगने के बाद यही कहता है कि हम दोनों भाई को साथ में खुश रहना है। वो चाहते तो मेरे साथ इंटीमेट होने के बाद मुझे ब्लैकमेल कर सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने डायरेक्टली पहले दिन ही मुझे कह दिया था, अगर आपको मेरे साथ ऐसा करना है तो आपको मुझे पैसे देना होगा। और मुझे भी इसकी बातें अच्छी लगी तो मैं भी उसके साथ रहना शुरू कर दिया। बस इसलिए नहीं क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। मैं उसे प्यार करने लगा और मैं सिर्फ उससे ही नहीं, मुझे लगता है मैं तुमसे भी प्यार करता होती। तुम दोनों एक ही तो हो। तो फिर अब मैं जो तुम दोनों से कहने चाह रहा हूँ उसके बारे में ज़रूर सोचना। और हाँ, पहली बात तो यह है कि तुम दोनों यहाँ से नहीं जा सकते हो, समझ गए? उसके बाद जंगकुक ते और भी दोनों से ही कहता है, मैं तुम दोनों से ही शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों को ही खुश रखूँगा। और भी तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हारे नाम पर इस घर को लिख दूँगा, ठीक है? और तुम भी कुछ कम मत समझना, मैं तुम्हारे लिए भी दूसरा घर खरीद लिया है और उसको तुम्हें दे दूँगा। तेने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप भी से शादी कर लीजिए, लेकिन मुझसे करने की क्या ज़रूरत है? जंको ने कहा, ज़रूरत है, क्योंकि मुझे तुम भी चाहिए और तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो मना क्यों कर रहे हो? देखो, मैं तुम दोनों की खुश रख सकता हो, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तेने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जंकुक दोनों को दोनों हाथों से अपनी ओर खींच लेता है और दोनों की गल पर किस करते कहा, मैं तुम दोनों से शादी करना चाहता हूँ और मना नहीं करोगे। आई होप सो। टाइम को स्किप करते हैं। जंकुक बेड पर थे और उसके दोनों हाथ पर भी और ते थे। जंकुक दोनों की लिप पर किस करते कहा, गुड मॉर्निंग। भी और ते जंकुक को देखकर स्माइल करता है और ते बहुत ही शाय हो रहा था, लेकिन भी उसको ज़्यादा शाय नहीं लग रहा था क्योंकि वो पहले भी जंकुक के साथ सो चुका है। लेकिन ते को बहुत ही अजीब लग रहा था। जंकुक ने ते की लिप पर किस करते कहा, तुम इतना शाय क्यों हो रहे हो? भी ने कहा, तुमने उसको किस किया है और मुझे? जंको ने कहा, ठीक है, गुस्सा मत करो, तुमने ऐसे भी उससे ज़्यादा प्यार पाया है, अब उसकी बारी है। भी ने कहा, मैं नाराज़ हो जाऊंगा। ते ने कहा, ठीक है, मैं वो शावर लेने जा रहा हूँ, आप दोनों कंटिन्यू कीजिए। लेकिन जंकुक तो दोनों के साथ ही रोमांस करना चाहता है, उसको किसी एक को नहीं चाहिए, उसको दोनों ही चाहिए। ते ने कहा, बहुत नॉटी हो, मुझे अभी और नहीं रहना है। लेकिन जंकुक उसके हाथ पकड़कर खींचने लगता है। ते उठकर चले जाते हैं। यहाँ पर ते खाना बनाने आ गया था। ते के आने के बाद जंकुक भी शावर ले लिया था और भी शावर लेने गया था। जंकुक ते के पास आ जाता है और उसको पीछे से हाँक करते कहा, माय लव, तुम खाना बनाने क्यों आ गए? अब तुम मेरे सर्वेंट नहीं हो, समझ गए ना? मैंने तुम्हें पहले सर्वेंट समझा था और नहीं, अभी समझता हो। अब तो तुम दोनों ही मेरे हस्बैंड हो। तुम दोनों काम नहीं करोगे, मैं आज ही किसी और को काम पर बुला लेता हूँ। ते ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं कर लूँगा। बिया आ जाता है और कहता है, ते ने सही कहा, हम दोनों के होते हुए किसी और को रखने की क्या ज़रूरत है? हाँ ठीक है कि हम दोनों सर्वेंट नहीं हैं और अब हमें पैसे भी नहीं चाहिए, हम आपके हस्बैंड हैं ना, तो इस घर का काम हम दोनों ही करेंगे और आप बस हम दोनों को प्यार करना, ठीक है? जंको ने कहा, तुमने अभी क्या कहा, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? बी ने मुस्कुराते कहा, बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ, मैंने पहले कहा था मुझे पैसे चाहिए, लेकिन अब तो हम दोनों की लाइफ सिक्योर हो गया है ना और हमारा फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, तो मुझे पैसे की चिंता नहीं। पहले मुझे ते और मेरे लिए बहुत ही चिंता होता था कि हम दोनों बाद में क्या करेंगे जब आप हम यहाँ से निकाल देंगे तो। जनको ने कहा, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें काम से बाहर निकाल दूंगा तुम दोनों को? भी ने कहा, क्योंकि आप अमीर लोग जो है वो छोटी छोटी सी गलती के लिए पनिशमेंट देते हो और घर से बाहर निकाल देते हो, तो मुझे हमेशा हम दोनों की फ्यूचर को लेकर टेंशन लगता था। ते ने कहा, भी तुम इतना सोच रहे थे, तुम फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो और मैंने फ्यूचर के बारे में सोचा ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है। भी ने कहा, क्योंकि तुम बहुत ही बुद्धू हो। जनको ने कहा, ऐसा मत कहो, ते बिल्कुल भी बुद्धू नहीं है, वो बहुत ही मासूम है। ये कहने के बाद जनको ते के करीब जाने लगा।
भी जनको को पीछे से हक करते हुए कहा, और मैं? जनको ने कहा, तुम भी कुछ कम नहीं, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। अब तो ऐसा लगने लगा है कि अगर तुम दोनों में से कोई एक अगर नहीं रहेगा मेरे साथ, मैं पागल हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम दोनों से इतना प्यार करने लग गया हूँ। और तुम्हें यही लगता है ना कि मैं सिर्फ भी से प्यार करता हूँ? नहीं, मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना उससे करता हूँ। मुझे एहसास हो गया है। यही कहकर जंकुक ते की लिप पर किस करने लगा। दोनों बहुत ही डीपली किस कर रहा था। उसके बाद जैसे अलग होते हैं, जंकुक भी के हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और उसकी लिप पर किस करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ? अब ते को पाकर तुम्हें भूल जाऊँगा? ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ पहले बहुत दिन बिताया है, तो अब मैं तुम्हें छोड़कर ते के पास रहूँगा। तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो। अचानक भी अपनी मुंह पकड़ लेता है। जनको ने कहा, क्या हुआ? अब तुम ये मत बोलना कि तुम्हें उल्टी आ रहा है। भी सच में उल्टी कर देता है। जनको ने कहा, भी मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन तुम तो सच में उल्टी कर दिया है। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? जनको बहुत ही परेशान हो जाता है। जनको ने कहा, ती भी को संभालो, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। जनको जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर जेहूब जैसे आ जाता है। भी को चेक करते हुए कहा, जनको कंग्रेचुलेशन, तुम डैड बनने वाले हो। जनको ने कहा, क्या ये सच है कि भी प्रेग्नेंट है और मैं डैड बनने वाला हूँ? जनको तो भी को गोद में उठाकर नाचने लग गया। ती जनको को खुश देखकर वो भी खुश हो गया, क्योंकि ती जनको से बहुत प्यार करता है। ते ने कहा, काश मैं भी जनको को इतना ही खुश कर पाता। लेकिन जंकुक ने ते के हाथ पकड़ते कहा, मेरे पास आओ और यहाँ पर बैठ जाओ। तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि तुम मुझे डैड नहीं बना पाए? देखो, मैं अभी भी तुमसे शादी किया है और भी से भी, लेकिन भी और मैं साथ में पहले से ही था, इसलिए भी प्रेग्नेंट है। तुम भी हो जाओगे, परेशान मत होना, ठीक है? उसके बाद उसकी फोrehead पे किस किया और भी से कहा, मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे डैड बनाया है। तुम्हें क्या चाहिए बताओ मुझे, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए होगा। भी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस इतना चाहता हूँ, जितना प्यार मुझसे करते हो उतना प्यार हमेशा तेज से भी करना। हम दोनों को इक्वली प्यार करना, कभी हम दोनों में फ़र्क मत करना, ठीक है? जनको ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारी मुझसे ऐसी बातें सुनकर मुझे शक होने लगता है कि कौन भी है और कौन ते है। जनको की मुझसे ऐसी बातें सुनकर भी और ते दोनों ही मुस्कुराने लगता है। जनको दोनों को देखकर कहता है, सच बताना, तुम में से भी कौन हो और ते कौन हो? तो भी और ते दोनों मुस्कुराते हैं। जनको को दोनों सिर से हाँक करते कहा, हम दोनों ही आपसे बहुत प्यार करते हैं। जनको ने कहा, मैं भी। कोई फ़र्क नहीं पाता है कि भी कौन है और ते कौन है, मैं तुम दोनों से ही बहुत प्यार करता हूँ। तो गाइज, यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।